हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में वेलकम। आज हम आपको बताने चल रहे हैं करंट अफेयर्स में दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज गोल्डन क्रिसेंट एंड व्हाट इज गोल्डन ट्रायंगल। ये दोनों वर्ड को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट अस स्टार्ट। गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन ट्रायंगल का मतलब होता है गोल्डन क्रिसेंट, ये तीन देशों को कहा जाता है। किसको? ईरान, अफगानिस्तान व पाकिस्तान, जहां पर अफीम नशीले पदार्थों की बड़ी खेती की जाती है। ये इन तीनों देशों को, उस स्थान को अगर आप देखेंगे तो इनको गोल्डन ऐसे क्रिश, ईरान ऐसे, तो गोल्डन क्रिसेंट की तरह बनते हैं। ठीक है। और दूसरा टर्म है गोल्डन ट्रिएंगल। ये तीन देशों को कहा जाता है कहां पर? थाईलैंड, म्यांमार व लाओस। इन तीनों की जहां रुआक व मेकांग नदियों के संगम पर, जहां इन तीनों की सीमाएं मिलती है, वहां पर भी बहुत नशीले पदार्थ, अफीम, हीरोइन, इन सब की खेती की जाती है। तो इसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। समझ में आ गया? गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर एवरीवन टू नो। अभी बता रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये ऐसे गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल हैं जो पूरी दुनिया को अफीम, ड्रग, हीरोइन, मार्फिन, सारी नशीली दवाओं के ये उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बने हुए हैं। अब यहां पर आज इनको दुनिया गोल्डन क्रिसेंट को डेथ क्रिसेंट कहने लगी है और गोल्डन ट्रायंगल को डेथ ट्रायंगल का नाम दे दिया गया है। मतलब अकाल, नौजवानों को ही ये लोग शिकार बनाते हैं। किसी भी देश को ये लोग बड़ी ही, माने जो इनका सिंडिकेट चलता है, इनके व्यापारियों का जो ग्रुप है, कितने ही नौजवानों, कितने परिवार और देशों को ये बर्बाद कर रहे हैं। तो आइए भारत पर नजर देखते हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल भारत के इधर से और गोल्डन क्रिसेंट भारत के इधर से, और दोनों के बीच में हमारा भारत क्या है? सैंडविच की तरह पिस रहा है। सैंडविच बन गया है। सैंडविच जैसे खाया जाता है, मतलब ये दोनों हमारे देश को, एक नॉर्थ वेस्ट से, एक नॉर्थ ईस्ट से, ये सब मिल करके बंगाल की खाड़ी से, अरब की सागर से, इन दोनों की साइड से, वाटरवे से, लैंड से, मतलब पूरा टारगेट भारत पर। और भारत पर ही नहीं, कई अन्य देश, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूरोपियन कंट्री हो, अफ्रीकन, ये सब जगह अपना दुनिया में अपना ये ड्रग की स्मगलिंग, ड्रग को सप्लाई करना, ये इन देशों का काम है। इसीलिए इनको गोल्डन ट्रायंगल और इसको गोल्डन क्रिसेंट कहा गया। तो क्वेश्चन आएगा, गोल्डन क्रिसेंट में कितने देश हैं? तो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और गोल्डन ट्रायंगल में थाईलैंड, म्यांमार व लाओस, जहां पर इनकी तीनों सीमाएं मिलती हैं। कौन सी नदी है? रुआक व मेकांग। अभी अभी अपने भारत देश में होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की नई दिल्ली में। उस पे उन्होंने, वहां पर होम मिनिस्ट्री ने बताया कि हम ड्रग तस्करी के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं, और जिसमें एएनटीफी व एनसीबी के समन्वय से 1.40 लाख किलोग्राम, बताइए, इतनी ड्रग को क्या किया गया? जलाया गया, नष्ट किया गया देश के कोने कोने में, जिसकी कीमत बताई जा रही है 2378 करोड़ रुपए। बताइए। और एएनटीफी क्या है भाई? तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, जो 35 राज्यों में, अमूमन हर राज्य में आज ये काम कर रहा है। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की, जो 4 स्तरों पर 2019 में की गई है। जो 4 स्तरों पर भी हमारे यहाँ ड्रग्स को रोकने की उपाय कर रहा है। होम मिनिस्ट्री का लक्ष्य है कि ड्रग तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अपने देश के नौजवानों को बचाया जा सके। हमारे देश के कई राज्य, जैसे पंजाब, हरियाणा, ये सब, गुजरात, महाराष्ट्र, बहुत ज्यादा पीड़ित है। पंजाब तो, इसमें आप एक मूवी भी बनी है, मूवी का नाम तो मैं मिस कर रहा हूं, उड़ता पंजाब ऐसे कुछ करके है। मतलब पूरा पंजाब को दिखाया जा रहा है कैसे वहां के हमारे नौजवान इन ड्रग के इस्तेमाल से, और एक सोची समझी जैसे रणनीति है भारत के नौजवानों को, स्पेशली मध्यम वर्ग के लोगों को बर्बाद कर दो।
ताकि भारत कभी खड़ा ना हो पाए, विकसित देश न बन पाए। एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, ये भी जानते रहिएगा। तो एम क्या है? भारत सरकार का मानना है कि जब देश की आजादी का शताब्दी समारोह मनाया जाए 1947 का 2047 में, तो उस समय हमारा देश यानी हमारे देश के युवा नशा से मुक्त हो, कोई प्रकार की नशा ना हो। इस उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है और इनकी कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। बाकी ये लोग भी हमारे देश में चारों तरफ से सप्लाई, चाहे बंगाल की खाड़ी हो, चाहे वो अरब सागर हो, चाहे इधर से माने लैंड रूट हो, और चाहे ये वाटर रूट हो। मणिपुर के मोरे और मिजोरम के चंपई से म्यांमार की हीरोइन की हमारे यहाँ होती है। मणिपुर में जो हिंसा है बताते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा काम ये ड्रग सप्लायर और ड्रग इंडस्ट्री जो वहां उगाई गई, इस पर भी कहते हैं कि इसका भी एक हाथ है, इसका भी रोल उसमें है। तो इंडिया और म्यांमार ने 2020 में समझौता भी किया ड्रग तस्करी को रोकने के लिए। तो इसको अगर पूछेगा कि गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल क्या है, तो आप जानते रहिएगा कि ये दोनों ही अंतरराष्ट्रीय रूट हैं जहां पर से भारत में नशीले पदार्थों की सप्लाई की जाती है। गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। और हमारा देश, आई लव माई इंडिया, इस इंडिया को अगर बचाना है, अगर आप अपने लव करते हैं, तो मैं एक इसी वीडियो के माध्यम से जहां जानकारी दे रहा हूं, किसी भी प्रकार के स्पेशली कोई भी नशा हमारे युवा न करें, क्योंकि आज हम समझ रहे हैं कि युवा ये उम्र ही ऐसी होती है जिसमें लोग थोड़ा बहुत भी उदास हुए, थोड़ा बहुत भी टेंशन आया या डिप्रेशन में जाने की कोशिश किए, तो वो ड्रग का सहारा ले लेते हैं, जो बहुत ही बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे साधन होते हैं, यार दोस्त सबसे मिलिए जुलिए, हंसी खुशी परिवार में बात करिए, लोगों से बात करिए। ड्रग का सहारा कभी मत लीजिए। तो इसको आप इस तरह से, क्योंकि हमें आपको, जैसे गांधी जी ने कहा था, शराबी से नहीं शराब से घृणा करिए। ये ड्रग का जो पेशेंट हो जाता है, उससे, ड्रग के पेशेंट से, रोगी से घृणा मत करिए, ड्रग से हमें घृणा करनी चाहिए। ये तो हमदर्दी के पात्र होते हैं। इनके तो हमारे आपके नशा मुक्ति केंद्र खुले हैं, या सरकार सहायता कर रही, हेल्पलाइन नंबर जारी की है, तो उस पर हमको इनको समझाने और बताने की कोशिश करनी चाहिए। तो यही था आज का वीडियो, जहां पर हमने बताया आपको गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बारे में। जानते रहिएगा इसको अच्छे से, और अपने देश को नशा मुक्त बनाइए। इस अभियान में आइए, हम भी शामिल हो, तभी ये मेरा वीडियो बनाने का कार्य सफल होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।